फिल्म प्रोमोट, क्या कैसे सिलसिला इसका शुरुआत कैसे हुई? देखिए, ऐसा है, मैं 2001 में लंदन फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म बवंडर दिखाई गई थी। तो उस फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद एक साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स की कई लेडीज़ थी उसमें, तो वो मुझे मिलने आई और उनको फिल्म बहुत पसंद आई। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास भी एक ऐसा किस्सा है जो सच्ची कहानी पर आधारित, आप फिल्में बनाना लाइक करते हैं, आप वास्तविकता से के सब्जेक्ट्स में लगता है आपका रुझान है, तो हमारे पास भी ऐसा एक केस है। तो उन्होंने मुझे एक किताब प्रेजेंट की जिसका नाम था सर। तो जब मैं 2001 में वहाँ लंदन फिल्म फेस्टिवल में दिखाने गया था ये फिल्म बवंडर, वहाँ सेलेक्ट हुई थी। तो वहाँ फिल्म की ऑडियंस में बैठे हुए थे लोग, साउथ और ब्लैक सिस्टर्स की कुछ सोशल वर्कर्स, और उन्होंने मुझे आके कहा कि मुझे आपकी फ़िल्म बहुत पसंद आई, हमारे पास भी एक ऐसी कहानी है जो कि शायद आपको पसंद आए फिल्म बनाने के लिए। तो उन्होंने मुझे एक किताब प्रेजेंट की कॉल्ड सर्कल ऑफ लाइट। मैं वापस लॉस एंजलिस जा रहा था, तो मैंने फ़्लाइट में रास्ते में किताब पढ़ी, और जब किताब पढ़ रहा था, जो किरणजीत आलूवालिया ने अपने साथ जो हुआ था वो किस्सा पूरा ब्यौरा नरेट किया था राहिला गुप्ता को, और राहिला गुप्ता ने वो मिल के किताब लिखी थी। तो जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे बहुत लगा कि ये बहुत अच्छी कहानी है, कहने लायक। फिर भी उसके बाद जब मैंने कई दफ़े उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि ये ऑप्शन इसके किसी और ने ले लिए हैं और ये जो है शायद अब अवेलेबल नहीं है। तो मैं भूल गया उसके बारे में, किसी और, मैंने सोचा कोई और बना रहा है। एट जस्ट लक वुड हैव इट कि 2-3 साल बाद जब मैं लंदन फिर गया तो मैंने उनको ऐसे ही फ़ोन किया कि आप कि वो सब्जेक्ट का क्या हुआ, बनी क्या फ़िल्म उस पर। तो उन्होंने कहा नहीं, वो बना नहीं पाए जिन्होंने लिया थे ऑप्शन, और वो राइट्स उनके एक्सपायर हो गए, अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आपको हम वापस देना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं स्क्रिप्ट लिखवाऊँगा उस बेसिस पे। तो उन्होंने कहा हमारे पास एक स्क्रिप्ट भी है। तो मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी जो उन्होंने लिखी थी, पर मुझे वो ठीक नहीं लगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो एक कहानी कही गई थी साउथ ऑफ ब्लैक सिस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ किरणजीत आलूवालिया। तो मैंने कहा मैं आपकी स्क्रिप्ट भी खरीद लेता हूँ और आपकी किताब भी खरीद लेता हूँ, राइट्स, मगर मैं अब नए सिरे से स्क्रिप्ट लिखवाऊँगा पूरी, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और ये अगर आपको मंजूर है तो फिर मैं इस पर काम शुरू करता हूँ। तो उन्होंने हमें राइट्स बेच दिए, और मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं इस फिल्म के, डॉक्टर मुरली मनोहर, उन्होंने ऐसे ही, वो ऐश्वर्या के अच्छे मित्र हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत साल पहले एक तमिल फिल्म बनाई थी ऐश्वर्या के साथ कॉल जीन्स। तो वो ऐश्वर्या वहाँ आई हुई थी लंदन मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस की शूटिंग के लिए। वहाँ उन्होंने ऐसी सोशल मुलाकात में उससे बातचीत की और उसको बताया कि मैं ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ और जगमोहन मुंद्रा मेरे लिए फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने जब ये सब्जेक्ट के बारे में सुना तो उन्होंने कहा ये सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है और मैं करना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा भाई, पर डेट्स नहीं थी उनके पास, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो अभी करना है। तो उसने कहा अगर मैं आपको अभी डेट्स दे भी दूँ तो आप कौन सा, आपकी स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी टाइम से, आज तो मई है, अभी नहीं, मार्च में मिले थे हम, और वो मई में बोले मैं 40 दिन की छुट्टी ले रही हूँ फैमिली के साथ रहने के लिए, मगर अगर आप रेडी हों तो मैं आपको वो 40 दिन दे दूँगी। तो दैट्स हाउ द फिल्म बिगेन। वंस ऐश्वर्या राय ने हाँ कह दिया तो उसके बाद द प्रोजेक्ट वेंट इनटू ए वेरी फुल स्पीड अहेड। फाइनेंस वगैरह सब कुछ रेडी हो गया, माई प्रोड्यूसर्स पुट टुगेदर थिंग्स वेरी क्विकली, एंड दैट्स हाउ द फिल्म गॉट मेड।